ये विद्यार्थियों, जैसा कि अभी हमारी चर्चा जारी थी कि सिंधु सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन किस प्रकार का था, हमने उनके वाणिज्य और व्यापार से संबंधित के साथ साथ हमने उद्योग धंधे और उस समय की जो कलाएं विकसित थी उनके संबंध में यह जानकारी ली। सिंधु सभ्यता के लोग जो कि मेसोपोटामिया के साथ में और सुमेरियन सभ्यता इनके साथ साथ जो व्यापार करते थे, जिसके प्रमाण हमें मिले हैं। लोथल के अंदर ऐसी अनेक प्रकार की मोहरें हमें प्राप्त हुई है जिनसे ज्ञात होता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों का उस समय मेसोपोटामिया के साथ में व्यापारिक संबंध रहे थे। मेसोपोटामिया में सिंधु सभ्यता की पूरी एक बस्ती के भी अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। इसके साथ साथ यदि हम देखें तो सिंधु सभ्यता के लोग जो थे उन्हें बाटों के बारे में भी जानकारी थी। जैसा कि लोथल के अंदर पूरा का पूरा एक बाजार हमें मिला है खुदाई के दौरान, और बाजारों की यदि स्थिति को देखें तो जो दुकानें हुआ करती थी, जो व्यापारिक एक तरीके से ये केंद्र था, उनकी स्थिति इस बात को इंगित करती है कि उस समय जो तराजू का ये प्रयोग करते थे, जिसकी जो छड़ी हुआ करती थी वो कांसे से निर्मित थी। बाट ज़्यादातर पत्थर से बने हुए हुआ करते थे। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता का वाणिज्य और व्यापार जो था बड़ा ही इस समय फल फूल रहा था। आर्थिक जीवन के बाद में अब हम बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन किस प्रकार का था। देखिए, जहां तक धार्मिक जीवन की बात करें तो हमने अपनी इस चर्चा के दौरान ये जानने का प्रयास किया था कि सिंधु सभ्यता में खुदाई के ऐसे पुरास्थल प्राप्त हुए जहां से हमें यज्ञ वेदिकाएं प्राप्त हुई है। साथ ही हमें कुछ ऐसी स्त्रियों की मूर्ति मिली हैं, जैसे कि एक स्त्री की मूर्ति जिसके गर्भ से पौधे को निकलते हुए बताया गया है, उसे उर्वरा की देवी भी कहा गया है। इसी प्रकार से मोहनजोदड़ो से और हड़प्पा से हमें ऐसे अनेक मोहरें प्राप्त हुई है, जिसके आधार पर हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि सिंधु सभ्यता के लोगों का जो धार्मिक जीवन था वो किस प्रकार का था। यद्यपि ऐसी विद्वानों की मान्यता है कि इन्होंने प्राकृतिक शक्तियों को देवीय रूप प्रदान किया था। जैसा कि पूरा का पूरा एक स्नानागार मिला है, जिससे विद्वानों की मान्यता है कि यह स्नानागार जो था किसी विशेष अवसर पर यहाँ सामूहिक रूप से स्नान किया जाता था। ऐसी विद्वानों की मान्यता है। इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे कि सिंधु सभ्यता के लोगों का जो धार्मिक जीवन था वो किस प्रकार का था। सिंधु सभ्यता का प्राचीन धर्म के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान स्वीकार किया जाता है। मातृ देवी की उपासना, पशुपति शिव की परिकल्पना, मूर्ति पूजा, वृक्ष पूजा, अग्नि पूजा, जल की पवित्रता, तप एवं योग की परंपरा उनके धर्म की ऐसी विशेषताएं हैं जिनकी निरंतरता हमारे वर्तमान धार्मिक जीवन में भी देखी जा सकती है। एक बात यह उल्लेखनीय है कि सिंधु सभ्यता के किसी स्थल से किसी मंदिर या बड़े पूजा स्थल के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं। बनवाली से प्राप्त एक अर्धवृत्ताकार ढांचे की जो जानकारी मिली है, उसके आधार पर कुछ विद्वानों ने ये मत प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि यहाँ मंदिर होने की संभावना व्यक्त की जाती है। वैसे सिंधु सभ्यता में कोई मंदिर के अवशेष हमें प्राप्त नहीं होते हैं। सिंधुवासी जो खुदाई के दौरान हमें जिन पुरास्थलों से असंख्य मूर्तियां जो स्त्रियों की मिली हैं, उसके आधार पर यहाँ सिंधु सभ्यता के लोगों के संबंध में जो मत यहाँ बताया गया है विद्वानों ने कि मातृ देवी की उपासना, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं चनहुदड़ो से विपुल मात्रा में मिट्टी की बनी हुई नारी मूर्तियां मिली हैं, जिन्हें पूजा के लिए निर्मित मातृ देवी की मूर्तियां माना गया है। कुछ मूर्तियों पर धुएं के निशान हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि मूर्ति की उपासना के लिए दीप या धूप बत्ती जलाई जाती थी।
मातृ देवी की ये मूर्तियां एक विशिष्ट प्रकार के परिधान में दिखाई देती है। इनके सिर पर पंखे के समान फैला हुआ कोई भव्य श्रोवस्त्र है तथा वे हसूली या गलपट्टी या लड़ियों वाला हार, मेखला आदि पहने हुए हैं। विश्व की अन्य प्राचीन सभ्यताओं जैसे मिस्र, मेसोपोटामिया, क्रीट आदि में भी मातृ देवी की उपासना धर्म का एक लोकप्रिय अंग थी और उपलब्ध साक्ष्य सिंधु सभ्यता में भी इसके प्रचलन के संकेत देते हैं। भारत में देवी पूजा या शक्ति पूजा की प्राचीनता का प्रारंभिक बिंदु सिंधु सभ्यता में ही देखा जाता है। यानी कि ये महत्वपूर्ण बात है कि भारत में देवी पूजा का जो प्रचलन है वो प्राचीन है और इसकी जो संकेत है हमें सिंधु सभ्यता के अंदर देखने को मिलते हैं। सिंधु सभ्यता में प्राप्त मोहरों के कुछ चित्रों से मातृ देवी की उपासना के संकेत मिलते हैं। उदाहरण के लिए एक मोहर पर एक स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलते हुए दिखाया गया है, जैसा कि अभी हमारी चर्चा थी। एक दूसरी मोहर में पीपल के वृक्ष की दो शाखाओं के बीच में एक स्त्री खड़ी है। नीचे एक व्यक्ति एक पशु, जिसके संबंध में कहा गया है कि वो बकरा था, लिए खड़ा हुआ है तथा पास ही कुछ लोगों के समूह चित्र हैं। ये अनुमान लगाया गया कि ये देवी को प्रसन्न करने के लिए पशु बलि की तैयारी की जा रही है और लोग इसमें सामूहिक रूप से भाग ले रहे हैं, जो इस बात का संकेत देती हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग पशु बलि दिया करते थे। उल्लेखनीय है कि सिंधु सभ्यता के सभी क्षेत्रों में मातृ देवी की पूजा एक लोकप्रिय धर्म के रूप में प्रचलित नहीं थी। पाकिस्तान के सिंध और पंजाब क्षेत्रों के बाहर सिंधु सभ्यता के पुरा स्थल मातृ देवी की मूर्तियां नगण्य प्राय है। यह संभव है कि राजस्थान, गुजरात आदि क्षेत्रों में मातृ देवी की उपासना का प्रचलन नहीं हो रहा। कालीबंगा, लोथल, बनवाली या राखीगढ़ी से हमें बहुत से अग्नि कुंड और अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। इन क्षेत्रों में धार्मिक यज्ञों या अग्नि पूजा का प्रचलन रहा होगा, ऐसी मान्यता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में अग्नि पूजा के कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। अब हम बात करें शिव की उपासना। जॉन मार्शल ने एक मोहर पर अंकित देवता की ऐतिहासिक काल के पशुपति शिव का प्राक रूप माना है। एक जो हमें मोहर मिली है मोहनजोदड़ो से, उस मोहर पर जो एक योगीराज की मुद्रा में एक दर्शाया गया है, उसके आधार पर जॉन मार्शल ने इसका जो संबंध है वो पशुपति शिव से लगाया है। इस मोहर में देवता को त्रिमुख एवं पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित लगती है। इसके चारों ओर एक हाथी, एक चीता, एक भैंसा, एक गैंडा एवं आसन के नीचे हिरण अंकित है। इस अंक में शिव के 3 रूप देखे जा सकते हैं। शिव का त्रिमुख रूप, पशुपति एवं योगेश्वर रूप। शिव को वनस्पति जगत या प्रकृति की प्रजनन शक्ति का स्वामी माना गया है। सिंधु सभ्यता के 2 मोहरें मिली हैं। इस प्रकार अंकों में शिव से संबंधित माना गया है। एक मोहर में एक त्रिमुख देवता चौकी पर विराजमान है और उसके सिर पर सींगों के बीच में से फूल अथवा पत्तियां निकलते हुए दिखाई गई है। दूसरी मोहर में देवता एक मुखी हैं, लेकिन उसके सिर से भी टहनी निकलते हुए दर्शाई गई है। इसी आधार पर उन्हें वनस्पति का देवता माना गया है। लिंग पूजा। सिंधु सभ्यता में कई ऐसे पुरास्थल हैं जिनसे हमें असंख्य संख्या में लिंग के अवशेष प्राप्त हुए। इस आधार पर यह संभावना व्यक्त की गई है कि शिव की पूजा सिंधु सभ्यता में पर्वतीय शैव संप्रदाय की भांति लिंग रूप में की जाती थी।
सिंधु सभ्यता के स्थलों से हमें पत्थर, कांचली, मिट्टी, सीप आदि से बने हुई छोटे बड़े आकार की लिंग के समान आकृतियां मिली हैं। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि सिंधु सभ्यता के लोग लिंग पूजा शिव पूजा का अंग नहीं था, लेकिन यह स्वतंत्र रूप से प्रचलित थी। कुछ विद्वान इस निष्कर्ष से सहमत नहीं है कि सिंधु सभ्यता में लिंग पूजा किसी भी रूप में प्रचलित थी। उनके अनुसार लिंग के आकार की जो वस्तुएं उपलब्ध हुई है उनका पूजा से संबंध होने के प्रमाण नहीं है। पुरातत्ववेत्ता एच.डी. साकलिया के अनुसार तथाकथित लिंग गलियों एवं नालियों में भी पड़े हुए मिले हैं। यदि इनका धार्मिक प्रयोजन होता तो ये कमरे में स्थापित किए जाते, ऐसी इनकी मान्यता है। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा से प्राप्त कुछ लघु चक्राकार पत्थरों को मार्शल ने स्त्रियों के जननांग का प्रतीक माना है और सिंधु सभ्यता में योनि पूजा की संभावना का भी संकेत दिया है। कुछ विद्वानों ने इस लघु चक्रों को मातृ देवी की पूजा से संबंध माना है। कालीबंगा, बालाकोट, कोटदजी एवं अनेक स्थलों से लिंग पूजा या योनि पूजा के कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं हुए हैं। अमेरिका पुरातत्व शास्त्री जॉर्ज एफ. डेल्स ने सिंधु सभ्यता में लिंग एवं योनि पूजा संबंधी मान्यता का पुरजोर खंडन किया है। अग्नि वेदिकाएं कालीबंगा, लोथल, बनवाली, राखीगढ़ी, जैसा कि हमने इस पर चर्चा की थी कि ये ऐसे पूरा स्थल है जहां से हमें अग्नि वेदिकाएं के अवशेष मिले हैं, अग्निकुंड मिले हैं और इनके अंदर जो धार्मिक प्रयोजन से उपयुक्त की जाने की संभावना प्रतीत होती है कि इन वेदिकाओं का प्रयोग धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया जाता था। कालीबंगा में ईंटों से बने एक चबूतरे के ऊपर 7 आयताकार अग्नि वेदिकाएं एक कतार में मिली है। पास में एक कुआं भी है, उसके पास स्नान करने के लिए बनी कुछ ऊंची चौकी भी है। इन अग्नि वेदिकाओं में राख एवं कोयले के अवशेष मिले, साथ ही मिट्टी के पिंड, मिट्टी के बने स्तंभ मिले हैं। ये सारी सामग्री किसी धार्मिक या याज्ञिक अनुष्ठान का संकेत देती है जिसमें अग्निदेव आराध्य या मध्यस्थ रहे होंगे। कालीबंगा में एक अन्य स्थल पर चबूतरे पर कुएं के पास अग्निवेदी और इसके आयताकार गर्त या गड्ढा मिला है जिसमें पशुओं की हड्डियां एवं हिरण के सींग मिले हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि यह अग्नि को समर्पित किए जाने वाले पशु बलि अनुष्ठान का द्योतक है। कालीबंगा के घरों में भी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है। लोथल में एस.आर. राव को कुछ सार्वजनिक स्थानों पर हल्की ऊंची वेदिकाओं के समान पक्की ईंटों के घरे मिले हैं जिनमें राख मृदभांड के अलावा मिट्टी के तिकोने, केक एवं मिट्टी की अंडाकार गोलियां मिली हैं। एक स्थान पर वेदी के साथ पक्की मिट्टी का चम्मच भी मिला है। धुएं के निशान भी मिले हैं। एस.आर. राव के अनुसार इसका प्रयोग आग में तरल पदार्थ डालने के लिए किया जाता है, यानी कि एक जो चम्मच मिला है उसका ये प्रयोग बताते हैं। बनवाली, राखीगढ़ी में भी ऐसी अनेक अग्नि वेदिकाएं हमें प्राप्त हुई है। अनेक विद्वानों ने सिंधु सभ्यता से प्राप्त अग्नि वेदिकाएं और यज्ञ वेदिकाओं के साक्षी से यज्ञों का संपादन किया जाता था, इस बात के प्रमाण दिए हैं। पशु पूजा व वृक्ष पूजा एवं नाग पूजा के भी यहाँ अवशेष देखने को मिलते हैं। एक श्रृंग वृषभ यानी कि एक सींग वाले बैल का अंकन मिलता है जिसमें सामने संभवतः धूप दंड रखा हुआ है। एक श्रृंगी बैल की मूर्तियां भी बहुत हैं। ऐसा लगता है कि ये कोई काल्पनिक या मिथकीय देवता है। सामान्य वृषभ का चित्रण एवं उसकी मूर्तियां भी प्रमुखता से मिली है जिसका कारण संभवतः धार्मिक रहा होगा। ऐतिहासिक काल में हमें देखते हैं कि वृषभ, नंदी और शिव का घनिष्ठ संबंध था।
अनेक छोटी छोटी मोहरों पर वृक्षों के चित्रांकन से वृक्ष पूजा का आभास है। एक मोहर के अंकन पर नग्न देवी के एक वृक्ष की दो शाखाएं मध्य में खड़ी है। इसके पीछे एक उपासक की आदि झुकी हुई मुद्राओं की आकृति है। उसके वृक्ष के पत्ते पीपल के पत्तों के समान प्रतीत होते हैं। कुछ मोहरों के ऊपर वृक्ष के चारों ओर छोटी दीवार या वेदिकाएं भी मिली है। कांचली मिट्टी से बना एक ताबीज पर अंकन नाग का आभास मिलता है, यानी कि नाग का चिन्ह ताबीज पर मिला है, जिससे यह अनुमान लगाया गया है कि उस समय के लोग नाग की भी पूजा करते हैं थे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पशुओं के अतिरिक्त जो वृक्षों की पूजा होती थी, इसके साथ साथ जल की पवित्रता, सूर्य पूजा, मांगलिक चिन्ह और ताबीज, जैसे कि कहा गया है कि मोहनजोदड़ो के स्नानागार धार्मिक महत्व की संभावना व्यक्त की गई है। कालीबंगा राखीगढ़ी में सार्वजनिक स्थानों पर अग्नि वेदिकाओं के साथ साथ कुछ ऐसी सामग्रियां भी मिली हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि जल देवता की पूजा की जाती थी। मोहरों पर स्वस्तिक का चिन्ह एवं क्रॉस का अंकन काफी संख्या में मिला है। इसलिए कहा जाता है कि जो स्वस्तिक का जो निशान है वो सिंधु सभ्यता की देन है। संभवतः सूर्य पूजा भी रही होगी, ऐसे कुछ आभास, ऐसा कुछ चिन्ह यहां देखने को मिलता है। मिट्टी और तांबे से बनी कुछ गुट्टिकाओं का ताबीज के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। संभवतः कुछ मनके भी, जैसे त्रिपत्र अलंकरण युक्त अनेक ताबीज या रक्षा कवच के रूप में काम आते रहे होंगे, ऐसे भी मान्यता है। योग साधना की परंपरा रही होगी, जैसा कि अभी हमने पशुपति की बात की। एक जो मुद्रा में बैठा हुआ एक योगी राज को बताया गया है, इस आधार पर सिंधु सभ्यता में योग परंपरा की साधना भी प्रचलित रही होगी, ऐसी विद्वानों की मान्यता है। धन्यवाद।